अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्विज़ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आप में से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो ग्राफिक डिज़ाइन का क्विज़ और एक्सरसाइज उसकी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों ऑटोकैड का क्विज़ जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टेक क्विज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो जी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच फाइल एक्सटेंशन इज चेंज टू .dwg फॉर फाइल रिकवरी? डॉट टेक्स्ट, डॉट पीडीएफ, डॉट डॉक, डॉट बैक। सो ये बैकअप फाइल होती है ऑटोकैड में, इसको डॉट बी ए की फाइल बोलते हैं। ये क्रिएट हो जाती है जब आप कोई भी काम करें। आपने देखा होगा एक और फाइल वाइट कलर की फाइल है जिसका आइकन वाइट होता है, तो वो क्रिएट हो जाती है, वो बैकअप फाइल होती है। अगर आपकी फाइल करप्ट हो जाए तो आप इसको रीनेम करके डॉट .dwg कर देंगे इसको, तो वो आपकी ऑटोकैड वाली फाइल ही जो है वो बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोकैड डिस्प्लेज वन और मोर scaled views of your design on a standard size drawing sheet? Layout, layers, modify, print. So which property of AutoCAD display one or more scale views? तो वो layout में होता है। layout में जाके आप views को scale कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में what is the shortcut key of linear dimension? So D, DL, DLI, सो DLA। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमेंशन में DLI लीनियर डायमेंशन है। अगर हम यहाँ पे, आप मेरी वेबसाइट पे जाएं और उधर शॉर्टकट कीज़ के टैब में जाएं और आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑटोकैड की कीज़ मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कीज़ हैं, और इधर कुछ कीज़ जैसे कि ये देखें आप, डी से डायमेंशन स्टाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी काफ़ी कीज़ हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी सॉल्व करने में। तो यहाँ से हम DLI को सेलेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह आप ऑटोकैड की, ऑटोडेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी कीज़ देख सकते हैं। आपको वहाँ से सारी कीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे सारी कीज़ अवेलेबल अभी नहीं है। Which of the following option has to be activated in order to hide the objects of a specific layer? हाइड करने के लिए क्या किया जाता है? फ्रीज किया जाता है, ऑन, लॉक और करंट। Which of the following option has to be activated to hide objects in a specific layer? हाइड करने के लिए हम यहाँ से, so it should be current layer. I think it should be current layer. If you want to hide anything or you want to change anything, you should first make it current layer, then you can do anything. So this is kind of a confused question for me, so I will go with current because it's not proper. So next question की तरफ चलते हैं. Which of the following sub command is applied when we want to set the scale of drawing according to some given dimension measurement? कौन सी सब कमांड जो है वो हम यूज़ करेंगे स्केल सेट करने के लिए? तो कॉपी है, रेफरेंस है, स्केल है, टेक्स्ट हाइट है। तो स्केल तक, व्हेन यू वांट टू सेट द स्केल ऑफ ड्राइंग अकॉर्डिंग टू सम गिवन डायमेंशन, सो हम रेफरेंस की कमांड यूज़ करेंगे। यस, स्केल के बाद सब कमांड जो है वो रेफरेंस की यूज़ करेंगे मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रोटेट कमांड? R, RO, RT और ROA। सो RO इज फॉर रोटेट। लेट्स सी इफ इट्स गिवन हियर और नॉट। सो इट इज नॉट गिवन हियर। सो देखें यहाँ पे R रीड्रॉ के लिए, तो RO इज फॉर रोटेट। तो आप इसको सेव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लेयर कैन नॉट बी चेंज इन ऑटोकैड? So layer properties we can change, we can lock the layer, we can change the line type, line weight and height.
I think we can change the line weight and line type of the layer, but we cannot change height of the layer. This is what I think. Let's move to next question. Which command is used to obtain parallel lines, concentric circles, and parallel curves? Array, fillet, copy, or offset? So parallel lines, concentric circles, and parallel curves. So I think we can use array command for this. So concentric सर्कल्स वो होते हैं जिसका एक ही सेंटर होता है. आपने देखा होगा एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर उससे छोटा. I think we can go with this offset option. Okay, so I will go with this offset option. Second last question, which is what is the dwelling unit located in a multi-story building meant to provide habitation called? Alternation, amalgamation, or apartment or residential plan. Unit in a multi-story building meant to provide habitation is called amalgamation. Amalgamation को हम चूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज द डिफॉल्ट यूनिट ऑफ एंगुलर डायमेंशन इन ऑटोकैड? एंगुलर डायमेंशन, सो डिग्री, रेडियन, फीट और मीटर. सो आई थिंक इट्स डिग्री. एंगुलर डायमेंशन का डिफॉल्ट यूनिट जो है ऑटोकैड में वो डिग्री होता है, रेडियन नहीं होता. Yeah, so this quiz is finished. I hope you like the video. If you like the video, you can subscribe to my channel and click the bell icon. So see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.